नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारतक्रम अकेडमी गुना के इस यूट्यूब मंच पर। आज जो क्लास होने वाली वो आपकी होने वाली अलजेब्रा पर, और अलजेब्रा हम आपको कराने वाले 3 वैरायटी क्वेश्चन। पहली वैरायटी आपकी जो होगी वो होगी आपके रैखिक समीकरण क्वेश्चन, दूसरे जो आपके होने वाले हैं बहुपद, और तीसरे जो होने वाले हैं आपके होने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पूरा बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे भाई, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए रेलवे के अंतर्गत उन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो पूरी क्लास में लास्ट तक बने रहें, मजा आएगा। पूरी क्लास आपको देखकर लास्ट तक बनोगे तो वीडियो लाइक जरूर करना भाई, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मजा आएगा इस वीडियो में पूरा आपको अंत तक। वीडियो कोई भी हो, आपको जब तक पता नहीं पड़ेगा कंटेंट कैसे, जब तक आप उसे पूरा नहीं देखोगे, आप अपनी होशियारी शुरुआत में मत लगाया करो, पूरी वीडियो देख के ही हटा करो इस वीडियो को, ठीक है? क्योंकि भाई कंटेंट बहुत अच्छा है, आप लास्ट तक रखोगे तो आपको मजा आएगा, कंफर्म आएगा, ये पक्का आपको सीखने को भी यहाँ से मिलेगा। देखें भाई, तो क्लास आज आपकी होने वाली है जिसमें हम कैसे बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बीजगणित पे। और ये क्लास नंबर भाई कौन सी है? 38 क्लास नंबर कौन सी है आपकी? 38। मतलब हम लोग आसपास पहुंच चुके हैं 50 के, है ना? 38 मतलब 12 क्लास और होंगी इसके बाद और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आज जो बात होगी रैखिक समीकरण, बहुपद और किस पे होगी? आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों पे आज बात होने वाली है बीजगणित के अंतर्गत। और क्वेश्चन और भी मैं आपको आगे ऐड करूंगा क्योंकि ये इसका पार्ट नंबर बनी है, 4 पार्ट आएंगे आपके बीजगणित के। क्लियर है कि नहीं? चलो देखते हैं पहला क्या है। तो पहले हम बात कर रैखिक समीकरण पे। देखो रैखिक समीकरण क्या होता है, तो अगर रैखिक समीकरण की मैं बात करूं भाई, ये होते हैं आपके। अगर आपको भाई क्वेश्चन जो आपका रेलवे पूछता है वो पूछता है आपसे 2 रैखिक समीकरण से। किससे पूछता है? 2 रैखिक समीकरण से। अगर आपके 2 रैखिक समीकरण है, जैसे मान लो आपका एक समीकरण ये है, 2 रैखिक समीकरण है आपके, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है, ये 2 समीकरण है आपके। यहाँ x नहीं, क्या होगा आपका? y होगा दोनों जगह। ओके, ये 2 रैखिक समीकरण है आपके, a1x b1y और c1 बराबर 0, a2x b2y और c2 बराबर 0। ये आपके 2 समीकरण है। या तो आपसे यहाँ पूछेंगे, आपसे बताओ x और y के मान क्या होंगे, बताओ x और y के मान क्या होंगे। तो इन्हें हल हम लोग किससे करेंगे? तो हम लोग करेंगे इसे हल विलोपन विधि से। किससे हल करेंगे इसे हम लोग? विलोपन विधि से। लेकिन अगर मान लो आपको विशेष कंडीशन दी है तो इन 2 समीकरणों से 3 कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी आपकी? तो पहली होगी रूल नंबर 1, क्या होगा आपका? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा आपका? अद्वितीय हल होगा। उसमें क्या होगा कि a1 और a2 का जो रेशियो आएगा वो b1 और b2 के बराबर नहीं होगा। मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2, इन दोनों का रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन आपकी होगी कोई हल नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन कौन सी होगी आपकी? कोई हल नहीं होगा। सॉरी, उसमें क्या होगा? तो उसमें होगा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ये सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड वाली होगी अनंत हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे या अनंतः अनंत हल होंगे, दोनों चीज हो सकती हैं आपकी। उसमें होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपकी तीसरी कंडीशन भाई। इन 3 कंडीशन से भाई बहुत क्वेश्चन आपसे रेलवे ने पूछे हैं और आगे भी आपसे पूछता रहेगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं इसके। चलो भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका? क्वेश्चन दिया आपका यदि समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0 समपाती रेखाओं को निरूपित करती है तो k का मान ज्ञात कीजिए। भाई किसका मान ज्ञात करना है आपको? k का मान यहां पे ज्ञात करना है। भाई किसको निरूपित करती है? भाई समपाती को निरूपित करती है। तो किसका मान निकालना है आपको? भाई k का मान यहां से निकालना है। तो k का मान भाई यहां से कैसे निकलेगा आपको हम बताते हैं। अभी देखो इसको आपको हल करना है किससे? विलोपन विधि से। पहले देखो यहां k किसके पास है भाई? तो k किसके पास है भाई? k किसके पास है? आपके y वाले के पास। तो x वाले को क्या कर लो आप? बराबर कर लो। x वाले क्या कर लो आप लोग? बराबर कर लो, है ना? x वाले क्या कर लो आप लोग? बराबर कर लो। देखो ये ट्राई करते हैं हम लोग। यहां देखो ये कितना है आपका? 2x, दूसरा कितना है आपका? 3y प्लस क्या है? 11 और सामने क्या आएगा? 0। ऐसे यहां बनेगा आपका 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर क्या होगा? 0। अब देखो यहां x वाला कितना है? 2 है और यहां x वाला कितना है? 6। इन दोनों को आपको बराबर करना है।
इन दोनों को आपको बराबर करना है। तो करते हैं बराबर। देखो भाई 2 को हम 6 बना सकते हैं, किसका इंटू करके भाई? तो इस समीकरण में किसका इंटू कर लो भाई? 3 का इंटू कर लो। अगर इस समीकरण में 3 का इंटू करो क्या बनेगा आपका? तो बनेगा आपका 2x प्लस 3y, सॉरी 2x नहीं यार, 3 का इंटू होगा मेरे भाई, 3 का इंटू। तो क्या होगा आपका? 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9y प्लस क्या रहती है 33 और सामने क्या आएगा 0। ऐसे भाई यहां बनेगा आपका 6x प्लस कितना होगा आपका ky प्लस 33 और बराबर क्या होगा 0। क्लियर है कि नहीं? अब मैंने दोनों समीकरण क्या कर लिया है? बराबर कर लिया। अब बड़े ध्यान से बात समझना, उनने एक बात बोली यहां पर रेखा है भाई कैसी है? समपाती। अब पहली बात तो समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब होगा कि अगर पहली रेखा ये है, पहली रेखा ये है, तो दूसरी वाली भी क्या होगी? इसके जस्ट ऊपर ही होगी। दूसरी वाली क्या होगी? जस्ट इसके ऊपर ही होगी। मतलब दोनों रेखाएं बिल्कुल एक ही जगह पर, मतलब उनके हर बिंदु कैसे हो? समान हो। वो आपकी कैसी हो? समपाती। अब भाई रेखाएं कैसी है? एक के ऊपर एक है। इसका मतलब भाई ये है कि दोनों के समीकरण कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। भाई इसको हमने 6 बना लिया है, ओके। यहां भी 33 बन गया, देखो ध्यान से। तो ये वाला बराबर है, ये बराबर, मतलब ये आपस में भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप कहोगे ky का मान किसके बराबर होगा? 9y के। y से y गया तो k का मान कितना होगा आपका? 9। और ये कंडीशन आपकी निकलती है समपाती की। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको मेरी बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट में जल्दी से। हो गया? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 आपसे बोला है यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अगला बोला है 6x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? देखो भाई आपका जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन की, वो क्या होती है? a1x b1y और क्या होता है? c1 बराबर 0। और सेकंड होती है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर ये भी क्या होता है? 0। अब बोला है कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तब होता है a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। अभी आपको बताया स्टार्टिंग भाई यही कंडीशन होती है। चलो भाई यहां मान रख लें, इसमें a1 का मान कितना है भाई? तो x से x गया, a1 का मान कितना है? 4। a2 का मान कितना है भाई? x से x गया, a2 का मान कितना है? 6 बराबर b1 का मान कितना है? y से y गया, b1 का मान कितना है? 3 और b2 का मान कितना है भाई? तो यहां भी y है, y से y गया, क्या बनेगा आपका? b2 का मान माइनस का k। ओके भाई सबको बात क्लियर है? काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका यहां करो, इसका यहां करो, तो 2 का k में तो क्या बनेगा? माइनस का 2k और 3 का 3 में क्या बनेगा आपका? 9। ऐसे बनेगा k का वैल्यू 9 बटे 2 भाई किसका? माइनस का। काटो भाई कितना आएगा? 4.5 भाई किसका? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? ए आंसर होगा 4.5। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को भाई, मजा आएगा बिल्कुल, अंत तक आपको बहुत मजा आएगा। चलो देखें भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 आपसे बोला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो भाई ध्यान से, मैंने कहा x और y के मान जब भी निकालना हो किससे हल करोगे? विलोपन से। किससे हल करोगे? विलोपन से। पहले विलोपन समझ लो, अगर इसका शॉर्ट तरीका है तो आपको मैं बता दूंगा शॉर्ट तरीका इसका क्या होगा। देखो ध्यान से, पहला आपको दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 और बराबर क्या दिया? 0। भाई ये दिया आपको पहला समीकरण। दूसरा कितना दिया आपको? ये रहा, कितना भैया? 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर क्या होगा भाई? 0। बराबर भाई क्या होगा आपका? 0। ठीक है, चलो हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा अगर आप ध्यान से भाई देखें, यहां ध्यान से बात देखना, अगर हम देखें यहां कितना है? 18, तो यहां भी 18 बना ले भाई। तो इसमें किसका इंटू कर लेंगे हम? 2 का। तो क्या बनेगा? 9 दूनी 18x, 3 दूनी 6y
और 12 दूनी 24, सामने क्या आएगा आपका 0। अगर आप देखें भाई साइन चेंज करें माइनस माइनस माइनस, भाई पूरे गए तो भाई क्या आएगा आपका 0 बराबर 0। ओके, इसका मतलब x और y के मान नहीं निकलेंगे, और जब x और y के मान ना निकले तब आंसर होता है आपका कोई अद्वितीय हल नहीं है, कोई अनंत हल हो सकते हैं। जब चीजें क्या हो, कैसे हो भाई, आपकी बराबर हो तो क्या होंगे, आपके अनंत हल हो सकते हैं। सबको बात मेरी क्लियर है? अरे हाँ या ना, सबको बात समझ में आ गई भाई? अरे भाई क्या बोला यार सर, समझ में नहीं आया। अरे देखो बच्चा, मैंने आपको अभी समझाया था। देखो ये मान किसका होगा, a1 का 9, ये मान किसका होगा भाई a2 का, कितना है 18। चलो ये मान किसका है b1 का 3, ये मान किसका है b2 का, कितना है भाई 6, ये मान किसका है c1 का, और ये किसका है c2 का, तो 12/24। देखो काट के देखो ये कितना बनेगा भाई, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 1/2, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये क्या बनेगा 1/2, 12 एक कम 12, 12 कितना बनेगा 1/2। और तीनों कैसे हैं आपके बराबर है, और तीनों जब बराबर होते हैं तब क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। और वही बोला मैंने ऑप्शन नंबर डी, क्या होंगे इसके, अनंत हल हो जाएंगे। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आपसे बोला है पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए समीकरण का केवल एक ही हल होगा, पी के किस मान के लिए समीकरण केवल एक ही हल होगा। अब देखते भाई, ट्राई करते हैं। ऑप्शन क्या दिए आपको, ये दिए, देखो भाई ध्यान से। तो यहां लिखा है आपका 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा -5, और सामने लिखा है आपका 2x प्लस py बराबर होगा आपका 2। ठीक है, चलो साइन चेंज करते हैं भाई, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका माइनस का, 2x गए, ऊपर क्या आएगा 3y माइनस py, और यही माइनस का, तो -5 - 2 कितना हो जाएगा -7, -5 - 2 क्या हो जाएगा आपका -7। अगर इसका एक ही हल होगा मतलब यहां क्या आएगा आपका 0 आएगा, और 0 कब आएगा भाई, जब p का मान कितना होगा भाई 3 होगा। अगर p का मान 3 रखेगा भाई तो यहां क्या हो जाएगा 0, p का मान कितना रखेगा भाई 3, तो 3y - 3y क्या हो जाएगा आपका 0। तो आप कह सकते हो इसका आंसर क्या होगा, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है। भाई कोई भी हो सकती संख्या, किसके अतिरिक्त, 3 के अतिरिक्त। बात क्लियर है? 3 इसका मान नहीं होगा क्योंकि वो इसको 0 बना रहा है। ओके भाई, क्योंकि भाई क्या बनाना है उसे, भाई बनाना कितना है उसे 7 बनाना है, क्या बनाना है उसे 7। ऑप्शन भाई ऐसे ही दिए, तो p का मान क्या होगा 3 के अतिरिक्त कोई भी आपकी संख्या हो जाएगी। सबको बात मेरी क्लियर है? अरे हाँ या ना, जल्दी भाई बताएं, और जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। बड़े भाई चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 बोला यदि समीकरण 14x 8y + 5 बराबर 0 और 21x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं, मतलब कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं मतलब वहां क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो a1 a2 बराबर b1 b2 भाई ये आपका होता है। तो हम देखते हैं भाई a1 का मान कितना है 14, b1 का मान कितना है भाई आपका, a2 का मान कितना है 21 बराबर b1 का मान कितना है 8, और भाई इसका मान क्या है आपका माइनस का k। अभी हम काट लें, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 2 एक कम 2 और 2 4 8, त्रिया गुणा भाई, तो माइनस k का वैल्यू क्या आएगा 4 तिया 12। तो ऐसे आप कहो k का वैल्यू क्या आएगा -12, और भैया ने k का मान ही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात करिए सबको। भाई जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले फटाफट, ले लिया आप लोगों ने। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें भाई, देखो यहां भी क्या बोला है, कोई समाधान नहीं है। 2 समीकरण दिए हैं आपको और बोला है आपका कोई समाधान नहीं है और k का मान आपको निकालना है। बेटा इसका मैं आपको कमेंट बोलता हूं कि इसका आंसर मुझे कमेंट करें। कुछ जो क्वेश्चन पिछला था वही आपका ये है, भाई कमेंट करें इसका आंसर क्या आएगा आपका, भाई कमेंट करें, आपकी बस की हो तो कमेंट करें इसका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्या बोला भाई, 7 बोला आपसे, फिर से वही बोला कोई हल संभव नहीं है। एक समीकरण ये है, दूसरा आपका ये है, और k का मान आपसे पूछा है, तो हम चाहते हैं आप इसको भी कमेंट्स करें, इसका भी आप हमें कमेंट करें भाई आंसर,
हम चाहते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको करने हमने दिए हैं, उसका आप आंसर हमें कमेंट्स करके बताएं, पता पड़ेगा आप वीडियो में पूरे बने हुए हो अथवा नहीं। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 देखिए भाई, 8 के जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे वो ये फॉर्मूले पे होंगे। तो आपको ये फॉर्मूले पता होंगे भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक के अंदर a माइनस बी। अगला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी कोष्टक के अंदर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, तो होता है a माइनस बी कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो होता है आपका a प्लस बी प्लस सी कोष्टक के अंदर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? लेकिन जब आपका a प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो जाए तो आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। सबको बात मेरी क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट लो, अब इनसे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो हो गया भाई, देखते हैं क्वेश्चन पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पहला है आपका, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागित ए प्लस बी बराबर कितना है 25, तो ए माइनस बी का मान क्या होगा। बेटा इसका मतलब क्या होता है, एक बार किस में लिखोगे आप, माइनस में, एक बार किस में लिखोगे आप, प्लस में, और बटे में भाई भागित में क्या है आपका a प्लस बी और सामने क्या आएगा 25। चलो भाई a प्लस बी चला गया भाई, तो क्या बचा आपका a माइनस बी और उसका मान भी कितना है 25। भाई उसका ही मान पूछा है, किसका पूछा है, a माइनस बी का। कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो आपका है वो आरपीएफ एसआई का है पिछली बार का। सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। 9 बोला है आपसे x प्लस वाई बराबर कितना बोला है 1। x प्लस वाई बराबर कितना बोला है 1। अब उनने पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 1, इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा मतलब एक्स क्यूब और वाई क्यूब पूछा है। क्लियर है? मतलब आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो भाई करते हैं, इसका क्यूब करें भाई यहाँ, और ये 1 का क्यूब। ओके करें भाई। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और कोष्टक के अंदर आएगा x प्लस वाई और सामने 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। चलो भाई ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। बेटा लाल इसका मान देखो क्या है, तो x प्लस वाई का मान कितना है 1, तो ये 1 और सामने क्या आएगा 1। तो ये बनेगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy। भाई ये प्लस का इधर आ किसका होगा मान, सामने क्या होगा 0। तो आपसे इसका ही मान पूछा है और इसका मान कितना है 0, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। बड़े आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 आपसे बोला है विस्तार करें भाई, इसका विस्तार करना है। सिंपल सी बात है, c माइनस 3 का होल क्यूब। तो मतलब ये भाई किस पर डिपेंड है, a माइनस बी के होल क्यूब पे। क्या था फॉर्मूला, पहले a क्यूब मतलब c की इसका क्यूब, फिर b क्यूब मतलब सेकंड वाले का क्यूब, फिर माइनस, फिर 3, फिर आएगा a के स्थान पे c आएगा, फिर b के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा और कोष्टक के अंदर होगा a माइनस बी मतलब c माइनस 3। c क्यूब 3 का क्यूब 27, ये हो जाएगा 3 3 9c और कोष्टक के अंदर c माइनस 3। ये बनेगा c क्यूब माइनस 27। अब इसका इंटू यहां करें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस और ये 9 और c क्या हो जाएगा c स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये बनेगा 9 3 27c। अब मैच करो भाई कौन सा ऑप्शन है। देखो c क्यूब 9c स्क्वायर का है प्लस का और यहाँ किसका माइनस का, मतलब ये आंसर नहीं है। दूसरा है आपका c क्यूब बाई c क्यूब, 9c स्क्वायर माइनस का भाई यहाँ भी माइनस का, 27c प्लस का भाई यहाँ भी प्लस का, लेकिन यहाँ 9 है और यहाँ कितना 27, तो ये भी आंसर नहीं है। c क्यूब भैया
-9c² प्लस 27c प्लस 27c -27 -27 मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 आपसे बोला यदि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? 0। अभी सिखाया था, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो क्या होता है आपका? a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है? 3abc। अब देखो इसका मान रखते हैं, देखो a³ प्लस b³ प्लस c³ का होल स्क्वायर करना भाई, और इसका मान क्या है? तो इसका मान है 3abc। अरे भाई a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या है? 3abc, और इसका करना है होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b² और ये होगा c²। क्या बनेगा? 9a² b² c²। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी भाई क्लियर होगी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, आ जाए। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉरी 12 पे। 12 आपसे बोला है, क्या बोला है भाई? x² प्लस 25y² को अगर लिख लूं भाई 5y का होल स्क्वायर, भाई लिख सकता हूं भाई 5y का होल स्क्वायर। भाई ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा? माइनस का, लिखा 2x इंटू 5y। ओके भाई, इसको देख के क्या फील आ रहा है भाई? तो ये प्रेजेंट कर रहा है a² को, ये प्रेजेंट कर रहा है b² को, और ये प्रेजेंट कर रहा है 2a और b को। ओके, a का मान x और b का मान कितना है? 5y। तो ये बनेगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 5y का होल स्क्वायर। और सामने क्या है भाई? 0, तो सामने क्या आएगा? 0। हटा स्क्वायर भाई, सामने रूट हो जाएगा, और 0 का रूट क्या होता है भाई? 0 ही होता है। चलो भाई उधर फेंक दो, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5y। ओके, क्या निकालना है? x और y का अनुपात। चलो भाई x को यहीं रहने दो, y कहाँ आएगा? बटे में, और सामने रहेगा 5/1, मतलब अनुपात आएगा 5 और 1 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। ये क्वेश्चन आपसे रेलवे एनटीपीसी ने आपसे पूछा है। क्लियर है सबको बात मेरी? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 आपसे बोला है कि x का मान कितना है भैया? 12, और y का मान कितना है? 7। तो बोला है x² प्लस y² माइनस xy बटे x³ माइनस y³। अब इसमें आप x और y के मान रखने मत बढ़ जाना, नहीं रखने बढ़ जाओ। सुनो ध्यान से, ऊपर वाला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला अपने साथ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन नीचे वाले जो भाई हैं वो किसी फॉर्मूले को प्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x³ y³ मतलब x प्लस y, ब्रैकेट के अंदर आएगा x² माइनस xy प्लस y²। ओके, अब देखो ये वाले भाई साहब और ये सेम टू सेम है। ऊपर कितना है? 1, नीचे क्या बचा आपका? x प्लस y। चलो 1, x का मान कितना है? 12, और y का मान कितना है? 7, और 12 7 भाई कितना होगा? 19, मतलब आंसर आएगा 1/19। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात भाई मेरी क्लियर होगी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आपसे बोल रहा है क्वेश्चन भाई, क्या बोल रहा है आपसे? सर वो बोल रहा है हमसे कि a का वैल्यू क्या है? x प्लस y, b का वैल्यू क्या है? x माइनस y, c का वैल्यू क्या है? 2x माइनस 1 है। बोला है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc। भाई ये आपसे बोला है। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अगर मैं यहां देखूं भाई, तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है उन्होंने? कि a² प्लस b² प्लस c²। ओके, और बोला है उन्होंने माइनस 2ab। क्या बोला है? माइनस 2ab। तो ध्यान सुनना, यहां ab है, ओके क्या है? ab, और यहां क्या है? ac। तो भाई यहां भी a है, यहां भी a है, तो भाई a तो यहां प्लस कर रहा है और b यहां क्या कर रहा है? माइनस, मतलब b पक्का किसका होगा? माइनस का होगा। तो आप कहेंगे भाई पक्का ये क्या बनेगा? 2a, और b किसका होगा भाई? माइनस का। ओके भाई, a क्यों माइनस का नहीं भाई? क्योंकि a यहां किसका है? प्लस का है भाई, तो आगे भी प्लस का ही होगा a। क्लियर है? बाद में क्या आएगा? 2ac, और भाई b माइनस का मतलब c किसका होगा? प्लस का, तो ये बनेगा b माइनस का, और c किसका है? प्लस का। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका भी था, क्या था? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। लेकिन यहां b किसका है? माइनस का, तो भाई ये किसका बनेगा? होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका a
बी काय का है माइनस का और सी किसका है प्लस का, उसका बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। रखो मान, ए का मान क्या भैया, तो ए का मान है एक्स प्लस वाई, बी का मान क्या भैया, तो एक्स माइनस वाई, माइनस का इंटू है तो ये माइनस का इंटू है, एक्स का है प्लस का तो काय का हो जाएगा माइनस का, वाई का है माइनस का तो काय का हो जाएगा प्लस का, और बाद में आएगा आपका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये y से सॉरी x से x चला गया, क्या बनेगा y क्या हो जाएगा 2y, फिर होगा प्लस का 2x और माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोल, सबको बात क्लियर है, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका भाई। बड़े आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला यदि a प्लस a कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 45, फिर बोला है b कोष्टक के अंदर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 75, और भाई ये c a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 105। अगर आप ध्यान से देखें भाई 45 हो चाहे 75 हो चाहे 105 हो, सबके सब किस पहाड़े में आते 15 के पहाड़े में। ओके, तो आप कहोगे इसे लिखोगे आप 3 इंटू 15 45 को, 75 लिखोगे आप 5 इंटू 15, ओके, 105 लिखोगे आप यही लिख लो 7 इंटू 15। अब तीनों कंडीशन ध्यान से देखो, तीनों में कॉमन चीज क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा 15 होगा, सब में कॉमन भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो देखो भाई यहां क्या बनेगा, तो a का मान कितना बनेगा 3, ओके, b का मान कितना बनेगा भाई 5, और c का मान कितना बनेगा भाई, c का बनेगा आपका c का कितना बनेगा 7। ओके, अब पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, क्या पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। a का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर, b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर, c का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 7 का 49। अगर इनको ऐड करें कितना आएगा आपका 83। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। सबको बात क्लियर है भाई। और एक क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई पूछा गया जूनियर इंजीनियरिंग में, तो आपसे एनटीपीसी या ग्रुप डी या कांस्टेबल आपसे पूछ सकता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 16 आपसे क्या बोला भाई, ध्यान से क्वेश्चन को देखना। बोला है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 2s। अब बोला है s माइनस बी का होल क्यूब प्लस s माइनस ए का होल क्यूब प्लस s माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3s माइनस ए s माइनस बी, और बाद में क्या लिखा है c लिखा है। क्लियर है, तो हम कहेंगे भाई ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका s माइनस ए प्लस s माइनस बी का क्या बन रहा है, होल क्यूब बन रहा है। s माइनस ए प्लस s माइनस बी का क्या बन रहा है, ये होल क्यूब बन रहा है भाई। चलो भाई देखें, s क्या बन जाएगा 2s, अंदर आएगा माइनस ए और माइनस बी का होल क्यूब है भाई। 2s का मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी, 2s का मान क्या है a प्लस बी प्लस सी, माइनस ए माइनस बी भाई, और इसका होल क्यूब। b से b गया, a से क्या बचा ओनली c, और c का क्यूब। तो आंसर क्या आएगा c का क्यूब। ऑप्शन नंबर c का क्यूब आंसर। सबको बात मेरी क्लियर है भाई, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। बड़े चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 आपसे बोला है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब माइनस सी माइनस ए का होल क्यूब बटे 3 a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। देखो अभी आपसे मैंने कहा कि अगर कहीं पे a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो भाई 0। क्लियर है, मैं इसको भाई a मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b और इसको क्या मान लूं भाई c मान लूं। देखो मानता हूं, तो a का मान क्या है a माइनस बी, b का मान क्या है b माइनस सी, और c का मान क्या है c माइनस सी। देखो भाई a से a गया, b से b गया, c से c, क्या आ रहा है 0। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। तो हम जानते हैं इसका क्या होता है, तो इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा 3abc। ओके, मतलब इसके स्थान पे क्या आएगा 3abc आएगा। 3 a के स्थान पे क्या आएगा भैया a माइनस बी, b के स्थान पे क्या आएगा b माइनस सी, और c के स्थान पे क्या आएगा c माइनस सी। और बटे में सेम वही कंडीशन है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए।
भाई निपटा दो, गए भैया, तो कितना आएगा आपका 1। ऐसे आंसर क्या होगा आपका 1, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर अपने बिल्कुल मजबूत इरादों के साथ। चलो देखें क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला यदि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 16 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है 78 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा? बड़े ध्यान से बात सुनो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, पुस्तक के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। भाई ये मतलब होता है, क्लियर है? अब मुझे यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है। वो कैसे निकालूंगा भाई? तो मुझे एक फॉर्मूला भाई और याद है, कौन सा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ होगा ए बी बी सी और क्या होगा आपका सी। देखो भाई इसका मान क्या है, a प्लस बी का मान, ये भाई ये आपका है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 ए बी बी सी सी ए, इसका मान कितना है 78 भाई, ये 78, ये बनेगा आपका 256 भाई, ये कितना हो जाएगा, इनका इंटू करने पे 156 आएगा, इधर आप किसका हो जाएगा माइनस का, और सामने क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ऐसे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना बनेगा आपका 100। रखें भाई, रख ले। देखो भाई इसका मान कितना है आपका 16 है, ओके, इनटू, अब यहां देखो इसका मान कितना है भाई, तो इसका मान अभी कितना आया भाई 100 आया, यहां से माइनस कॉमन लो और किसका रखोगे आप 78, इसका मान क्या होगा 78, ये 16, यहां माइनस करने पे कितना आएगा, यहां माइनस करने पे आएगा 22, गुणा करो 16 दूनी 32, 32 और 3 35, आंसर कितना होगा 352, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है? जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लें फटाफट आप लोग, आ जाएं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 आपसे बोला है भाई कि ए का मान कितना है 5, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 8। पूछा है आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बटे में आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर इसका फॉर्मूला खोले क्या बनेगा आपका ऊपर ए प्लस बी प्लस सी, और बचेगा आपका भाई यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, और नीचे से अगर माइनस कॉमन लूं तो भाई जो माइनस वाले हैं वो काय के हो जाएंगे प्लस के, ओके, और जो प्लस वाले हैं वो काय के हो जाएंगे माइनस के, ओके। अब भाई सेम हो गया, चला गया, तो क्या बनेगा माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। चलो माइनस ए का मान कितना है भाई 5 है, बी का मान 4 और सी का मान कितना है 8, ऐसे जोड़ने पे आएगा 17 और वो काय का होगा माइनस का, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 बोला है आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या है 0। क्या पूछा है ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3, इसका मान क्या होगा? देखो ध्यान से भाई, यहाँ ए स्क्वायर बटे में क्या है बी सी, लेकिन यहाँ ए क्यूब है, मतलब अगर मैं इस पूरे कंडीशन में, अगर मैं इस पूरी कंडीशन में भाई ए बी सी का भाग दे दूं, भाई किसका भाग दूं ए बी सी का, तो ए से कट जाए, क्या बचेगा ओनली ए स्क्वायर। कहने का मतलब भाई मेरा ये है कि इस वाले में किसका भाग दिया ए बी सी का, इसमें भी भाई किसका भाग दिया ए बी सी का, इसमें भी किसका भाग दो ए बी सी का, ओके, और यहां भी किसका भाग दो ए बी सी का, और सामने क्या आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। देखो ये ए से ए कटा, क्या बचा ओनली ए स्क्वायर, बी से बी कटा, क्या बचा बी स्क्वायर, सी से सी कटा, क्या बचा सी स्क्वायर, ए बी सी गया, तो यहां बचेगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस यहां बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये 3 माइनस का, और भाई ये जो आपका है सी स्क्वायर उधर किसका हो जाएगा माइनस का, अपॉन क्या आएगा ए बी, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात क्लियर है? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें,
आ जाएं। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अब देखो 21 से आपके क्वेश्चन, यहां तक मैंने क्वेश्चन कराया आपको फॉर्मूले बेस, आपको अगली क्लास जो आएगी वहां भी कुछ क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस मिलेंगे, ऐसा नहीं खत्म हो चुके हैं। मैं आपको यहां बहुत सारी वैरायटी लेके आऊंगा फॉर्मूले बेस क्वेश्चनों की, लेकिन अभी हम बात करते हैं बहुपद वाले क्वेश्चनों पर। बड़े ध्यान से बात सुनना, बहुपद वाले जो क्वेश्चन होंगे वहां पे 2 समीकरण दिए होंगे। यहाँ पे कितने समीकरण दिए होंगे आपको? 2 समीकरण दिए होंगे। पहले समझते हैं बहुपद क्या है, पहले समझते हैं बहुपद क्या है, वो समझ लें भाई, पहचानो कैसे बहुपद क्या होगा और क्या नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहां बात करूं बहुपद क्या होगा, बहुपद बड़े ध्यान से बात सुनना, बहुपद देखो यहां क्या होगा भाई, ऐसा अगर आपको इक्वेशन दिया है x की पावर n, b x की पावर n-1, c x की पावर n-2, ऐसे भाई डैश डैश जैसे आपका एक समीकरण दिया और सामने क्या है 0, ये आपको एक समीकरण भाई दे रखा है, क्लियर है। लेकिन शर्त ये है बहुपद, शर्त क्या है कि n का वैल्यू ऋणात्मक ना हो, माइनस का ना हो भाई, ऋणात्मक ना हो, m का वैल्यू क्या ना हो भाई, ऋणात्मक ना हो, ठीक है। ऊपर से n का वैल्यू भिन्न में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, n का वैल्यू किस में ना हो भाई, फ्रैक्शन में ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो कहलाएगा आपका बहुपद, तो कहलाएगा आपका बहुपद। बात क्लियर है कि नहीं? अब सुनना अगर ध्यान से, अब मैंने आपसे बोला भाई ये बहुपद है, ये बहुपद है, और ये बहुपद आपका x प्लस a से विभाजित होता है। किससे होता है भाई? x प्लस a से विभाजित होता है। ये बहुपद आपका है इतना बड़ा, ये किससे विभाजित होता है आपका? x प्लस a से क्या होता है? विभाजित होता है। तो आगे बात सुनो, आप इसके बराबर क्या मानना 0, तो आप कहोगे x का वैल्यू क्या आएगा -a, तो आप कहोगे कि अगर x का वैल्यू -a रखूंगा तो ये बहुपद को संतुष्ट कर देगा। क्लियर है कि नहीं? x का वैल्यू क्या आएगा -a, अगर रखूंगा तो बहुपद क्या कर देगा, वो संतुष्ट कर देगा। क्लियर है? संतुष्ट करना मतलब बहुपद का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात, अगर उनने बोला कि x प्लस b से भाग देने पर बताओ शेषफल क्या होगा, x प्लस b से भाग देने, बताओ शेषफल क्या होगा, तो आप कहोगे x प्लस b बराबर क्या मानोगे 0, x का वैल्यू क्या आएगा -b, तो आप कहोगे कि अगर x का वैल्यू -b रखूंगा तो समीकरण में रखने पर जो निकल के आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा, शेषफल होगा। समीकरण में x का वैल्यू रखने पर जो निकल कर आएगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये कहता है भाई बहुपद, और हम इन्हीं क्वेश्चन पे आज बात करने वाले हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखें पहला क्या। पहला बहुपद में आपके यदि बहुपद हो 4x³ ax² -3x + 1 और x की पावर 4x³ -x² + 6 में से प्रत्येक को x + 1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। मतलब इससे चाहे इसको डिवाइड कर दो और चाहे इसको डिवाइड करो, शेषफल कैसे आएंगे भाई, समान आएंगे। और मैंने कहा अगर डिवाइड करोगे तो x का वैल्यू निकालो, पुट करो, जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। बात क्लियर है? तो मैंने बोला यहां से x + 1 बराबर क्या मान लिया भाई, 0, वैसे x का वैल्यू क्या आएगा, -1। ओके, अब रखते हैं पहले इस बहुपद में भाई, तो 4 x का वैल्यू भाई -1, तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर -3 x का मान -1 और प्लस का 1, भाई इसका शेषफल आएगा। ओके, अब भाई जो शेषफल इसका वही क्या आएगा, सामने वाले का, उसका रख लो भैया, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर और प्लस का 6। ओके भाई, ठीक है। अब देखें -1 का क्यों होगा, क्यों क्या होगा, -1, तो 4 एकम 4 का आएगा माइनस का, भाई ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर का n होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 और प्लस का 1, सामने क्या आएगा, सामने आएगा इसकी पावर क्या है 4, तो ये हो जाएगा प्लस का, भाई पावर क्या है कि ये 3 है, मतलब ये काय का हो जाएगा माइनस का, पावर क्या है भाई 2 है, तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, और ये आपका 6। ओके भाई, अरे भाई माइनस काय का हो जाएगा प्लस का, बीच वाला सेम टू सेम माइनस रहेगा। अब देखो ये 1 से 1 गया, देखो भाई यहाँ क्या बचेगा, ओनली यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 1 4 प्लस का, और ये 4 किसका, माइनस का, सामने क्या आएगा भैया 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5,
तो ऐसे a का मान कितना आएगा आपका 5, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, सबको बात मेरी क्लियर है? और अगर क्लियर है जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। 22 क्या बोला हमसे? 22 बोला है 27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8 और 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 3x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बड़े ध्यान से बात सुनना। इसके बराबर क्या मान लें भाई? 0। सामने क्या मान लें भाई? 0। अब देखो आप लोग क्या इसमें अति कैलकुलेशन कर दोगे, आप यहां से x का मान निकाल लोगे। मैं नहीं निकालूंगा, मैं किसका मान निकालूंगा? यहां पे मैं 3x का ही मान निकालूंगा। अब ध्यान देखना। अच्छा, इस वाले भैया को मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको 3x का होल क्यूब बोल सकता हूं, बिल्कुल भाई। 3 का क्यूब 27 और x क्यूब। भाई इसको बोल सकता हूं क्या? 3x का होल स्क्वायर। ओके भाई, और ये आपका 3x और ये हो गया आपका 8। ओके, अब भाई 3x का वैल्यू क्या है? -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल क्यूब। भाई ये भी -2 तो -2 का स्क्वायर। भाई प्लस ये भी -2 और माइनस का ये क्या हो गया? 8। भाई -2 का होल क्यूब तो क्या बनेगा? 8। लेकिन भाई साइन का एक आएगा माइनस का, ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और ये हो गया 8। अगर आप भाई इनको जोड़ो कितना बनेगा आपका? देखो ध्यान से, ये बनेगा आपका 8 4 12 तो 14 और 8 कितना होगा? 22। मतलब माइनस का क्या आएगा? 22 आएगा और यही आपका आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। जल्दी बोलो, बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। हो गया? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 बोला है जब 4x की पावर 6 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3 को x³ माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या होगा? बेटा हम लोग क्या कहेंगे? x³ माइनस 2 का वैल्यू क्या मान लेंगे? 0। तो आप कहोगे x³ का वैल्यू क्या आएगा भाई? 2 आएगा। ओके भाई, चलो अब हर जगह मान हम किसका रखेंगे भाई? x³ का ही मान रखेंगे। देखो ध्यान से, ये लिखा है 4x। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या? x³ का होल स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा 5x³, इसका मान -3। अच्छा रखते हैं 4। अब देखो x³ का वैल्यू क्या है? 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x³ का वैल्यू क्या है? 2 और ये हो गया 3। देखो ये हो गया 2 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 और -3। ये बनेगा आपका 4 4 16। ये जोड़ने पे कितने आएंगे? -13। घटाने पे कितना आएगा आपका? 3। तो शेषफल कितना आएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात क्लियर है? अगर बात समझ में आ रही है, हम लोग 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक जरूर करें वीडियो को। और सफलता समय की मोहताज नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो और कितना आप उस पर ध्यान दे रहे हो चीज़ों पर। अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो आप अपने दिमाग के अंदर एक माइंडसेट बना लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को एक नियम के तहत, एक रूल के तहत करेंगे तो वो चीज़ जल्दी आपको मिलेगी। जैसे कि आपने कोई नियम बनाया भाई कि मुझे सुबह 4 घंटे पढ़ना है और दोपहर में 4 घंटे पढ़ना है, मतलब रेगुलर मुझे 4 घंटे यहाँ पढ़ना है, 4 घंटे ये पढ़ना है। अब इन 4 घंटों में भाई कुछ भी होता रहे, मुझे वो 4 घंटे पढ़ाई करनी है। क्लियर? और अगले 4 घंटे में कुछ भी होता रहे, वहां भी मुझे पढ़ाई करनी है। बात क्लियर है? जो टाइम आपने डिसाइड कर रखा है पढ़ाई के लिए, वो आपको किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। बात क्लियर है भाई? कारण क्या होता है कि आज इस ऑनलाइन के जमाने में बच्चा जिंदगी के पूरे काम कर लेता है लेकिन पढ़ाई को पहले त्यागता है भाई। उसे पता होता है मुझे क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, लेकिन भाई क्लास रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, समय आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा भाई। जो समय आपका बीत गया वो बीत गया। समय अगर आपको दोबारा मिल जाए तो भाई आप लोग क्लास बाकायदा रिकॉर्डेड ले सकते हो। इसलिए भाई नियम बनाइए कि हमें चीज टाइम टू टाइम करना है। क्लियर है? बात क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाए, चलो 24 पे आते हैं। 24 है आपका x² प्लस ax प्लस b को x माइनस साइज से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 35 आता है। अच्छा, x माइनस 7 इसके बराबर क्या मानोगे? 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा भाई? 7 आएगा। ओके, अब रख लेते हैं। रखें, यहां कितना आएगा भाई? x के स्थान पे कितना आएगा? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस a, x के स्थान पे 7 प्लस b और सामने कितना आएगा शेषफल भाई? वो कितना है? 35। सामने क्या आएगा शेषफल? कितना है आपका? 35 है।
यहाँ देखो ये बनेगा 7 का स्क्वायर 49 बजा के माइनस का जाएगा, ये बनेगा 7a प्लस बी और सामने आएगा 35 माइनस 49, ऐसे बनेगा 7a प्लस बी बराबर होगा माइनस का 14। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बात क्लियर सबको मेरी? अगले पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को x माइनस 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 31। तो x माइनस 7 बराबर यहां भी क्या मानोगे 0, तो x का वैल्यू यहां भी कितना आएगा भाई 7 आएगा। रखे? चलो भाई रख लेते हैं दारी। यहां देखो x के स्थान पे 7 तो 7 का स्क्वायर प्लस फिर यहां भी कितना आएगा 7 तो क्या आएगा 7 मतलब 7b और ये a और सामने आएगा शेषफल कितना है भाई 31 प्लस का वहां जाके माइनस का भाई तो ये बनेगा आपका क्या, ये हो जाएगा 31 माइनस 49, तो ऐसे बचेगा 7b प्लस a बराबर क्या आएगा माइनस का 18। कंडीशन नंबर 2। ओके, अब बोला है आपसे कि a प्लस बी का मान बताइए। अच्छा a प्लस बी का मान बताना है तो मैं एक काम करूं दोनों कंडीशनों को जोड़ लूं, दोनों को भाई जोड़ लूं क्या? ओके चलो भाई जोड़ लेता हूं। मैंने इन दोनों को भाई जोड़ा, देखो भाई 7a है और ये कितना है 1 है, तो 7a और 1 कितना बनेगा 8a प्लस ये कितना है b और कितना है 7b तो क्या बनेगा 8b और साइड में भाई ये भी जुड़ जाएंगे, क्या बनेंगे आपके -14 और -18 जोड़ने पर कितना हो जाएगा -32। 8 कॉमन आएगा, क्या बचेगा आपका a प्लस बी -32। 8 कम 8 8 4 32 तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा -4 आएगा। तो ऐसे आप कहोगे a प्लस बी का वैल्यू क्या बनेगा -4 बनेगा। सबको बात मेरी क्लियर है भाई? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 आपसे बोला है भाई कि 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस a से विभाज्य। भाई पूर्ण रूप से विभाज्य मतलब शेषफल क्या होगा 0 होगा। शेषफल क्या होगा 0। तो अगर हम यहां से निकालें तो x का वैल्यू यहां कितना निकलेगा आपका 8 निकलेगा। रखो भाई 8 तो 3 x का वैल्यू 8 तो 8 का स्क्वायर a x का वैल्यू 8 और -12 और सामने क्या आएगा आपका 0। 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, ये 8a -12 और सामने क्या आएगा 0। ऐसे बनेगा ये बन जाएगा 192 प्लस 8a -12 और सामने क्या आएगा 0। अच्छा एक काम करें 192 -12 तो क्या बनेगा 8a बराबर माइनस करने पर कितना आएगा 180 और सामने क्या आएगा 0। ये उधर जाके भाई माइनस का हो जाएगा तो 8a बराबर क्या आएगा माइनस का 180। अगर आप इसे काटो भाई तो a का वैल्यू क्या बनेगा माइनस का 180 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 पंजा 20, फिर 2 से काट लो भाई क्या बनेगा आपका 22.5। ऐसे आंसर आएगा माइनस का 22.5। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी भाई क्लियर होगी? क्लियर है? जल्दी भाई स्क्रीनशॉट ले लें। चलो क्वेश्चन नंबर भाई 26 देखें। 26 में आपसे उम्मीद करता हूं सब लोगों से, अगर आप क्लास पूरी देख रहे हैं भाई, कि आप 26 का जो आंसर है वो मुझे कमेंट्स करके भाई बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके भाई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भाई फेंक कर मारें भाई, ठीक है? ऐसा ना हो मुझे लग जाए भाई, अच्छे से मानना, संभल के, लगना नहीं चाहिए मेरे को, है ना? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप मुझे भेजें। क्लियर भाई? चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 आपसे बोला है कि k के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है। भाई विभाजित मतलब शेषफल क्या आएगा 0। अगर इसको हल करूंगा इसके बराबर क्या मानूंगा 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या बनेगा -2। क्या बनेगा भाई -2। रखते हैं -2। यहाँ पहले एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5kx, x का वैल्यू क्या है -2, फिर क्या आएगा प्लस के स्क्वायर प्लस 5 बराबर क्या आएगा आपका 0। क्या आएगा भैया आपका 0। अगर आप यहां देखें भाई, इसको देखें तो भाई ये बनेगा आपका 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा आपका 10k और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 और सामने क्या आएगा 0। अगर आप ध्यान देखें भाई तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, बनेगा के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 बराबर क्या होगा 0। अब ऐसी दो संख्या ढूंढ लो भाई जिनका गुणा करने पे 9 और जिनको जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 10। तो आप क्या बोलोगे सर? वो हमारी बनेगी भाई ये -9k -k और ये बनेगा आपका ये और सामने क्या आएगा 0।
अब यहां से अगर मैं k कॉमन लूं, क्या बचेगा आपका अंदर, यहां से k कॉमन लूं, क्या बचेगा आपका k -9, और यहां से अगर मैं -1 कॉमन लूं, क्या बचेगा आपका k -9, और सामने क्या आएगा 0। एक बार इनमें से एक को लिख लो भाई बराबर 0, और एक बार इन दोनों को लिख लो k -1 बराबर 0। तो ऐसे k का वैल्यू यहाँ कितना आएगा 9, और k का वैल्यू यहाँ कितना आएगा 1। तो भाई k के भाई दो वैल्यू हो सकते हैं 9 और 1। अब बोला है x + 2 से क्या हो विभाजित हो, लेकिन x + 3 से विभाजित ना हो। क्लियर है भाई। तो हम लोग मान रख के देखते हैं x + 3 से विभाजित ना हो। तो अगर हम देखें भाई यहां हमारा k का मान कितना है भाई 2 आ गया, एक तो 9 और एक कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 9 और क्या आ गया 1। अगर मैं इसके बराबर देखूं भाई तो x + 3 बराबर क्या होगा 0। तो आप कहोगे x का वैल्यू क्या आएगा -3। हम यहां रखते हैं तो पहले बनेगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस, फिर क्या बनेगा आपका 5kx, तो 5k और x का वैल्यू क्या बनेगा -3। ओके, और ये बनेगा आपका k स्क्वायर भाई ऐसा कैसा, और ये हो गया आपका 5। अब देखो हम लोग एक काम करते हैं, यहां वैल्यू पहले 1 रख के देखते हैं। 1 आसान है भाई, तो 9। देखो भाई ये कितना बनेगा, k का मान 1, तो 5 × 5 पहले क्या होगा आपका भाई देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, k का मान कितना है 1, तो 5 × 15। क्लियर है, k का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 5। देखो 5 और 1 6 और 9 15, और 15 से 15 क्या बनेगा भाई 0। अगर भाई करने पर k का मान रखने पर अगर ये 0 बन रहा है, मतलब ये x + 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो k का मान आपको 1 नहीं लेना, फिर कितना लेना है आपको 9 लेना है, क्योंकि x + 3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। तो अब k का मान कितना होगा आपका 9, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबको बात मेरी क्लियर है? जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न भाई देखें, प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न है आपका 2x² + ax + 2b को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 16 बचता है, और x² + bx + 2a को x + 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल -1 बचता है। a + b का मान क्या होगा। अभी हम ऐसा प्रश्न एक कर आए हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा ये प्रश्न मैं करा रहा हूं, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए भाई, और बताइए भाई ये भी आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो पूरी देखा करें भाई, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें। तो कंटेंट जो मिलता है वीडियो के अंत में ही मिलता है, वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। इसी प्रकार भाई अब मैं आपको नया सेशन चालू करने वाला हूं, जहां मैं बात करने वाला हूं फिजिक्स पर। फिजिक्स भाई, फिजिक्स आपका बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है रेलवे के अंतर्गत, वहां से बहुत से क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ऊपर से जो एमपी वाले बच्चे हैं उनसे एक बात कह दूं भाई कि एमपी में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, जहां हम बात करने वाले हैं अब जो वैकेंसी आपकी वो आने वाली है आबकारी विभाग में। तो आबकारी विभाग में जो वैकेंसी आएंगी हम उन पर तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। उनका आपको लगातार मैथ्स का अपडेट अब मिलता रहेगा, लगातार आपको मैथ्स की वीडियो अब मिलेंगी उस पर भी। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जैसे ही आपकी रेलवे वीडियो खत्म हो जाएंगी आपकी आबकारी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। आबकारी वाले और ऐसे ही वाले बच्चे बिल्कुल संतुष्ट रहें, बिल्कुल शांत रहें, आपको पूरा मैथ्स में यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध करा दूंगा, ये मेरी भाई गारंटी है। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, क्लास नंबर 39 बीजगणित पार्ट 2। जब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।